उन्होंने 100-200 रुपए का फ्री राशन तो खिला दिया जनता को। उस समय चुनाव के समय उनको इसका फायदा मिल गया, लेकिन जनता भूल गई कि सिलेंडर तो 1200 का ही है। वो 200 रुपए का राशन पका के खाने में 1200 के सिलेंडर में जनता को मजा नहीं आ रहा। और उसके बाद अब चिन्हीकरण हो रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, सैनिक परिवार हैं, वन भूमि में जो भी होंगे उनको हम हटा देंगे, उनका घर तोड़ देंगे। तो ये तो विध्वंसी सरकार है। कहीं पे भी निर्माण नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, रोडों की बदहाली हो रखी है, लेकिन ये लोगों के घरों पे और व्यवसाय पे बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं है। युवा नेता और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी आज हमारे साथ में हैं और बागेश्वर में चुनाव की घमासान यहाँ पे मच चुका है और गांव-गांव जाकर सुमित हृदय जी भी कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सर, क्या माहौल है? नहीं, देखिए, माहौल ये है कि जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के 6.5 साल हो गए, डबल इंजन सरकार का नारा इन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके खुद के जो नारे हैं वो दिन ब दिन प्रतिदिन इन 6.5 सालों में झूठे साबित हुए। अगर बात करी जाए अंकिता भंडारी हत्याकांड की, उसमें जो संलिप्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर बात करी जाए पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की, उसमें संलिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हाकिम के हाकिम कौन है? ये जब प्रश्न पूछते हैं और सीबीआई इंक्वायरी सिटिंग जज की निगरानी की बात होती है तो राज्य सरकार भाग जाती है। राज्य सरकार का केवल लगता है एक ही काम है, धार्मिक उन्माद फैलाना। धार्मिक उन्माद के ज़रिए से और नफ़रत का जो ये बाज़ार इन्होंने खोलने का प्रयास करा है, इसके ज़रिए से ये राज कर लें। वरना विकास विहीन इनकी सोच है और सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी। इस चुनाव की अगर बात करें, 17.5 साल से स्वर्गीय चंदन रामदास जी विधायक भी रहे, अभी मंत्री थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। लेकिन यहाँ पे बागेश्वर का विकास थमा रहा। यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आई और कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे विधायक ऐसे हैं जो लगातार इतनी बारी जीत रहे हैं। और जीतने का कारण क्या है, आज जनता समझ रही है। और जनता अब एक जो हमारे योग्य हैं, शिक्षित हैं, बसंत कुमार जी, उनकी तरफ रुख धीरे धीरे अपना रही है, क्योंकि वो चाहते हैं सड़क से सदन तक एक ऐसा योग्य व्यक्ति हो जो बागेश्वर की जो परेशानियां हैं, जो यहाँ पे ज़मीनी दिक्कतें, उनको उजागर भी करें और उनके लिए प्रयास करें। क्योंकि अभी तक प्रयास कुछ नहीं हुआ, हाँ और नाना में बात हुई है। तो इसलिए एक ऐसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति है, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हाई कोर्ट के, तो मेरा मानना है कि जनता इस बारी योग्य को चुनेगी। और तो गांव आप जा रहे हैं, क्या माहौल है अभी? नहीं, देखिए, गांव में तो अच्छा ही माहौल है। हम लोग जहां भी गए, लोग वाकई में त्रस्त हैं। 1200 रुपए तक का सिलेंडर पहुंच गया। अब इन्होंने 100-200 रुपए का फ्री राशन तो खिला दिया जनता को। उस समय चुनाव के समय उनको इसका फायदा मिल गया, लेकिन जनता भूल गई कि सिलेंडर तो 1200 का ही है। वो 200 रुपए का राशन पका के खाने में 1200 के सिलेंडर में जनता को मजा नहीं आ रहा और जेबें खाली हो गई हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है। बागेश्वर जिला पूरे देश में शुमारी पाता है कि अपनी सैन्य परंपराओं के लिए, स्वतंत्रता संग्राम हो या इस देश की सेना हो, बागेश्वर एक अपना अलग स्थान है। और आज आपने अग्निवीर बना दिया, अग्निपथ योजना आप ले आए, तो कहीं पे तो किसी को तो छोड़िए। और उसके बाद अब चिन्हीकरण हो रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, सैनिक परिवार हैं, वन भूमि में जो भी होंगे उनको हम हटा देंगे, उनका घर तोड़ देंगे। तो ये तो विध्वंसी सरकार है। कहीं पे भी निर्माण नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, रोडों की बदहाली हो रखी है, लेकिन ये लोगों के घरों पे और व्यवसाय पे बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हट रहे। तो ऐसी विध्वंसी सरकार के खिलाफ जनता एक राय बना चुकी है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता बल और धन बल का इससे बुरा उपयोग मैंने कभी नहीं देखा। और जिस प्रकार से एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं चंदन रामदास जी को, दूसरी तरफ खुलेआम शराब और पैसा बांट रहे हैं, तो ये क्या श्रद्धांजलि है? तो ये जनता को समझना भी पड़ेगा ना। सर, 4 बार लगातार यहाँ से विधायक जी जीते हैं, मंत्री जी, उसके बाद अभी 5वीं बार, मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी? नहीं, देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आज सरकार को आईना दिखाने का एक अवसर जनता पे, ये जनता पे निर्भर है। जनता जो महान जनता है बागेश्वर की, आपने इतनी बारी उन्हें जिताया, उनके द्वारा क्या कार्य करे गए, यहाँ पे मेरे को कोई योजनाएं बता दे जो वो लाए इस क्षेत्र के लिए, जिससे कि लगे कि अग्रिम श्रेणी में विकास की बागेश्वर अपना स्थान पा चुका है। लेकिन अभी तो अग्रिम श्रेणी कहाँ है, ये तो बिल्कुल आखिरी श्रेणी में है, अंतिम श्रेणी में है। विकास की अगर हम बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, और अगर चिकित्सा की बात करें, अगर हम सड़कों की बात करें, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पे बागेश्वर में ऐसी मेरे को लगता नहीं है कोई गतिविधि इन 17.5 सालों में हुई जिससे जनता ये मन बनाए कि अब दोबारा भाजपा को हम वोट देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।
ये थे सुमित हृदय जी, जिनने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति हमसे साझा करी। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।